हेलो स्टूडेंट्स, मैं जतिन एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स जोन पर आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमने फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया था। ठीक है, जिसको भी फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट जरूर करें। ठीक है, अब देखिए आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास के लिए, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखिए, जैसे हमारा चैप्टर का नेम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, उस देखिए कोई ना कुछ मतलब होता है चैप्टर का। अब देखिए क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, मतलब क्या है, अब देखेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे दो चीजें हैं, कोऑर्डिनेट और एक सेकंड वन ज्योमेट्री। अब देखिए ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, ज्योमेट्री क्या होती है, जिसमें हम स्टडी ऑफ शेप्स के बारे में जानते हैं, शेप्स की स्टडी कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें डायमेंशंस कैसे होती हैं, क्या क्या चीजें, उसको हम ज्योमेट्री से रिलेटेड पढ़ते हैं। अब देखिए कोऑर्डिनेट अब देखिए कोऑर्डिनेट वैसे क्या है दोस्तों, वैसे बहुत एक वास्ट सब्जेक्ट है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से। बट अब इसमें क्या, हमारे 9th क्लास में क्या क्या चीजें हैं हमको उसके बारे में रिलेट करना है। अब देखिए कोऑर्डिनेट क्या है, स्टडी ऑफ प्लेन। अब देखिए प्लेन क्या है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखिए, आपको पता है शेप्स क्या होती हैं, शेप्स आपकी रेक्टेंगल है, आपका स्क्वायर है, रोम्बस है, उस चीज से रिलेटेड आपको पता है कि हाँ भाई हम उसमें ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। जैसे कि हमने 9th क्लास से में आपने या 8th क्लास में हमने रेक्टेंगल्स के बारे में पढ़ा है। अब देखिए प्लेन क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। अब देखिए फर्स्ट वन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थर्ड वन चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया है उसमें फर्स्ट वन चीज क्या है। अब देखिए कैसे क्या हम पता लगाएंगे, जैसे एक दिस इज ए पेपर, देखिए A4 साइज पेपर है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक डॉट बनाया, ठीक है। अब डॉट बनाते ही यहाँ पे क्या चीज होती है, डॉट बनाते ही मैं वो आपसे पूछता है कि पोजीशन क्या है इस डॉट की, क्या है, इसको हम बोल सकते हैं पोजीशन ऑफ ए डॉट। देखिए डॉट है, इसकी पोजीशन पता करनी है, तो हम इसकी पोजीशन कैसे पता करेंगे। अब देखिए पोजीशन पता करने के दो तरीके हैं। अब देखिए ना तो यहाँ पे कुछ है सर, कोई भी है, आपको पेपर दे दिया कोई भी, जैसे एक ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड में आपने ये बीच में आपने क्या कर दिया, एक डॉट बना दिया। अब वो पूछेगा पोजीशन, कैसे पता लगेगा पोजीशन। तो देखिए हम पोजीशन को कैसे पता कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए यहां से, हाँ भाई यहां से इसका कुछ ना कुछ पोजीशन है, यहां से इसका कुछ ना कुछ लेंथ है, ऊपर से ये इसकी भी कुछ ना कुछ लेंथ है। सपोज ये लेंथ आपकी 4 सेंटीमीटर है, ये सपोज आपकी 2 सेंटीमीटर, ये आपकी 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो पोजीशन कैसे बताएंगे हम एक डॉट की, कि भाई लेफ्ट से तो वो 4 सेंटीमीटर है और जो ऊपर से है, टॉप से है, वो क्या है 5 सेंटीमीटर। तो आप इजिली बता सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए हाँ आपने बता दिया सर कि भाई हम डॉट के बारे में कैसा पता लगाएंगे, कैसे क्या होता है। अब देखिए क्या है, हम कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री है उसकी एक डेफिनेशन है। अब वो डेफिनेशन क्या है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which can be used in graph paper, ठीक है। अब देखिए हमने ग्राफ पेपर के बारे में, हाँ सर यहाँ पे देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमको पता है, सेकंड चैप्टर में हमने पोलिनोमियल के बारे में पढ़ा था। अब देखिए यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल वाला नहीं है, क्या है, अब यहाँ पे हमको ग्राफ पेपर से रिलेट करना है। अब ग्राफ पेपर कैसे होता है आपको पता है, उसमें कौन सी एक्सिस होती हैं, कैसे क्या होती हैं, ठीक है। हम उसको ग्राफ पेपर पे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे हम देखते हैं। अब देखिए उससे पहले कि भाई ग्राफ पेपर पे हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या तरीका है, अब हम देखते हैं। देखिए हमने आपने 9th क्लास में फर्स्ट वन चैप्टर में नंबर लाइन के बारे में पढ़ा था। अब देखिए 1 मिनट में हम क्या देखते हैं, नंबर लाइन। अब देखिए नंबर लाइन क्या होती है। अब देखिए दो चीजें हैं। अब देखिए आपने नंबर लाइन ड्रॉ की, 0 यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3,
यहाँ पे -1, यहाँ पे -2। अब देखिए यहाँ पे ये नंबर लाइन नहीं है दोस्तों, नंबर लाइन कब होगी, जब यहाँ पे किस चीज का साइन होगा दोस्तों, एरो का। ओके, अब देखिए यहाँ से हम नंबर लाइन के बारे में क्या चीजें बता सकते हैं। यदि हम प्रीवियस चैप्टर्स को रिकॉल करें तो वहां पे हम बता सकते हैं कि हाँ सर ये एक यूनिट है, क्या है ये 1 यूनिट, ठीक है, यहां से ये 1 यूनिट है आपकी, ठीक है, तो यहां से हम 1 यूनिट के बारे में बता सकते हैं। अब यदि मैं आपसे एक चीज कहता हूं सर ये पॉइंट है, ठीक है, क्या आप इस पॉइंट के बारे में बता सकते हैं, ठीक है, हाँ सर एक पॉइंट मैंने ये बताया, अब मैं बताता हूं इसकी पोजीशन बताओ। अब इसकी पोजीशन हम कैसे, आपने देखा था कि हाँ भाई ऊपर से मिला देंगे, लेकिन कहां लेफ्ट कहां है, राइट कहां है, तो हम इसकी पोजीशन नहीं बता सकते। तो इसको क्या कहते हैं हम, अब देखिए ये क्या है, हॉरिजॉन्टल। देखिए आपने क्या बनाई दोस्तों, हॉरिजॉन्टल एक नंबर लाइन आपने ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब नंबर लाइन से हम केवल 1 यूनिट के बारे में बता सकते हैं, भाई इस यूनिट की वैल्यू ये है, इसमें ये चीजें आती हैं, ठीक है। अब देखिए हॉरिजॉन्टल, हाँ सर हमने एक चीज और पढ़ा है, क्यों ना हम इसको ऐसे बना दें। अब देखिए यहां पे क्या है, ऊपर, अब देखिए यहां पे 2-3 चीजें हैं। फर्स्ट वन क्या है, फर्स्ट वन चीज क्या, 0। अब 0 क्या है, 0 हमारा क्या होता है दोस्तों, ओरिजिन, ओरिजिन। अब देखिए ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन मींस यहां से वो स्टार्ट है। अब ओरिजिन के लेफ्ट में क्या है, नेगेटिव नंबर्स है, राइट में क्या है दोस्तों, राइट में आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं। ओके, अब सेम देखिए यहां पे, अब क्या है, यहां पे हम जब ओरिजिन बनाते हैं ये 0 ओरिजिन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, ऊपर हमारे जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव, जो नीचे होते हैं वो क्या होते हैं, आपके नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। अब देखिए यहां से, अब ये हॉरिजॉन्टल है तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है वर्टिकल, ठीक है। अब देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से अब इसमें हम कुछ बता सकते हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल से हमने देखा कि भाई 1 यूनिट की वैल्यू बता सकते हैं, यहां पे भी हम सेम वही चीज है। अब देखिए ये इस तरीके से था, अब ये हॉरिजॉन्टल में हमने 1 यूनिट की वैल्यू बताई, वर्टिकल में भी तो हम दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू बताएंगे। हाँ सर ये 1 यूनिट हो गया, ये 1 यूनिट हो गया, बट सेम प्रॉब्लम एक चीज क्या आ गई, अब देखो यहां पे आ गई, ये पॉइंट हम नहीं बता सकते। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ आपको उसके लिए क्या है, क्या हम उसके लिए एक अलग नंबर लाइन बनाए, एक डिफरेंट नंबर लाइन बनाए, जिससे हम पता लगे कि हाँ भाई ये पॉइंट कैसे हैं, ठीक है। अब देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ग्राफ पेपर बनाते हैं। ग्राफ पेपर्स क्या होते हैं, अब देखिए ग्राफ पेपर कहां से हैं, कैसे आए हैं, अब हम देखते हैं। अब देखिए आपको पता है, हाँ सर हमको क्या चीजें, 2 चीजें पता है। देखिए जब हम ग्राफ पेपर बनाते हैं ऐसे एक नंबर लाइन, ये 0 ओरिजिन है, हम क्या करते हैं, एक और नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जो कहां से पास होती है, ओरिजिन से। देखिए क्या बताया, अब यहां से ध्यान से देखिए एक बार क्या किया मैंने। अब देखिए हमने ये क्या, ये वाली लाइन कौन सी है दोस्तों, हॉरिजॉन्टल, ये वाली क्या है, वर्टिकल। व्हेन वी कंबाइन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल नंबर लाइंस, अब देखिए नंबर लाइन से अभी मैं इसको ड्रॉ करूंगा, लेकिन एक बार देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, व्हेन वी कंबाइन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, ठीक है, थ्रो कहां से हम इस दोनों को ज्वाइन करेंगे। अब यहां से 0, अब 0 क्या था, हाँ सर आपने बताया था 0 तो ओरिजिन था। जब हमने वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस को किससे कंबाइन किया दोस्तों, हमने किससे किया, ओरिजिन से। जब हम दोनों ओरिजिन बन गई तो ये जो ये हमारा स्ट्रक्चर बना, अब यहां से देखिए यहां पे क्या, हाँ आपको पता है सर ये हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है। अभी देखिए, हाँ सर ये तो हमने फर्स्ट वन देखा, जो आपने हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन ड्रॉ की थी उसमें हमने देखा था ये चीजें हैं। अब देखिए वर्टिकल में क्या था, ऊपर क्या बताई थी दोस्तों, हमने ऊपर पॉजिटिव नंबर्स बताए थे हमने, ठीक है। यहां पे क्या था, यहां पे नेगेटिव नंबर्स बताए थे, ठीक है। ओके, अब देखिए ये जो ये वाला पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हमने देखिए क्या था, क्या बताया था मैंने, एक प्लेन बनता है। अब देखिए प्लेन, हमारे माइंड में प्लेन आते क्या होता है, जो हमारा क्या होता है, जहां पे हम देखते हैं भाई ये प्लेन है, लेकिन वो चीज प्लेन है, ये एक जो हमारा बना है, जो ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये प्लेन है, प्लेन। अब इसका एक नाम होता है दोस्तों, वो क्या है, अब उसको हम लिखते हैं, उसका नाम है कार्टेशियन प्लेन। क्या होता है दोस्तों, कार्टेशियन प्लेन। अब देखिए कार्टेशियन प्लेन, अब इसका एक नाम रख दिया, क्या रखा, कुछ नहीं किया, क्या कुछ डिफरेंट चीजें की इसने, सर एक चीज डिफरेंट हुई है, वो क्या है कि हाँ जो नंबर लाइन दोनों को जब कंबाइन करके करा की लिखा है, हमने इसको ड्रॉ किया है, तो वहां पे एक प्लेन बना।
अब वो प्लेन का नाम लिख दिया कार्टेशियन प्लेन। और ये देखिए इसका एक और डिफरेंट नेम कई बार आपको कंफ्यूज करता है। अब देखिए हम क्या पढ़ते हैं कार्टेशियन प्लेन के बारे में, लेकिन इसका एक और नाम है और कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, अब देखिए आपके सामने एग्जाम्स में क्या आता है, ड्रॉ ए कोऑर्डिनेट प्लेन। अब देखिए कोऑर्डिनेट प्लेन आते ही आपको ये चीज तो कंफर्म हो जाएगी, हाँ सर कोऑर्डिनेट तो है, बट ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर है। बट कोऑर्डिनेट प्लेन होता क्या है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों बोथ नेम्स आर किसके लिए है, इस प्लेन के हैं। अब ये आपको कार्टेशियन प्लेन बोल दे या आपको कोऑर्डिनेट प्लेन बोल दे, दोनों चीजें क्या है आपकी सेम है। अब देखिए यहां पे आपको समझ में आ गया इतना, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या है, अब यहां से एक दो चीजें और हैं। अब देखिए हाँ सर हमने जब ग्राफ पेपर जब हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो हमने उसमें 3-4 चीजें पढ़ी हैं। क्या है, फर्स्ट वन जो हमारी टर्म है, सर इसका एक नेम होता है, इस एक्सिस का एक नेम है। अब देखिए जो ये एक्सिस इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। क्या बोला दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। ओके वेरी गुड। अब हम इसको क्या बोलते हैं, जो ये वाली लाइन, अब देखिए एक्स एक्सिस क्या होती है। अब यहां पे देखिए एक्स एक्सिस कहां से कहां तक होगी। अब देखिए जैसे मैंने ये नंबर लाइन ये जो ड्रॉ किया मैंने बोल दिया एक्स एक्सिस, सर कहां से, मैं बोल दूं यहां से यहां तक, लेकिन वो क्या होगी, ओरिजिन से लेके कहां तक होगी, सर लिमिट कितनी है इसकी, अप टू कहां तक, इनफाइनाइट। हमको नहीं पता कितने नंबर्स हैं। अब देखिए यहां से आपने, जब मैंने फर्स्ट क्लास ली थी, फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था ये क्या होती है, नंबर लाइन है, ये लाइन है, या ये लाइन सेगमेंट है, या ये रे है, ठीक है, इसके बारे में बताया था। फिर भी देखिए अब आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना इन तीनों के नेम्स क्या है, फर्स्ट वन का नेम क्या है, सेकेंड वन नेम क्या है, एंड थर्ड वन आपका नेम क्या है। ठीक है, उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि यहां पे मैंने एरो क्यों बनाई है, मैंने यहां पे ये चीज क्यों नहीं बनाई, आपने ये चीज क्यों नहीं बनाई। ठीक है, तो देखिए एक्स एक्सिस कहां से होगा, ओरिजिन से लेके क्या है, आप देखिए यहां पे ओरिजिन पे मैं खड़ा हूं दोस्तों, यहां से क्या होगा, राइट हैंड साइड पे कौन से नंबर्स है, पॉजिटिव नंबर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। सेम आपका क्या है, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, आपके नेगेटिव नंबर्स हैं, कहां तक है, सर वही बात सेम चीजें हैं, कहां तक है, इनफाइनाइट तक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स डैश एक्सिस। ठीक है, अब देखिए एक्स डैश एक्सिस, एक्स डैश का मतलब क्या होता है, अब देखिए मैंने लिखा एक्स एक्सिस लिखा और मैंने एक्स डैश लिखा है। एक्स एक्सिस मींस पॉजिटिव नंबर्स, क्या है, पॉजिटिव नंबर, जबकि यहां देखिए 1 2 3 इस तरीके से हमारे कहां तक है, अप टू इनफाइनाइट तक। एच डैश मींस नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे प्लेन के ऊपर। ओके, अब देखिए सर आपने एक्स एक्सिस बता दिया, यहां पे एक्स डैश एक्सिस बता दिया, सेम यहां पे, अब देखिए यहां पे क्या ये वाई है और इसको हम क्या बोलते हैं, वाई डैश बोलते हैं। अब देखिए यहां पे भी सेम चीजें हैं, ओरिजिन से ये कहां पे है, डाउनवर्ड है या अपवर्ड है, अब ये किस चीज के ऊपर है, अपवर्ड्स, अपवर्ड में क्या है, y है, y क्या है, कौन से नंबर्स होंगे, y मींस, अब देखिए आपको कहता है y एक्सिस, ठीक है, अब आपको ऐसे बोल देगा y एक्सिस मींस आपको कंफर्म पता लग जाएगा, y मींस क्या है, आपका पॉजिटिव नंबर्स वाली टर्म्स है, और y डैश मींस क्या है, नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, अब देखिए आपको ये पता लग गया, अब हम इसको इजीली आपसे कोई भी, अब देखिए यहां से एक चीज आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये क्या है दोस्तों, वाई एक्सिस है। अब देखिए यहां पे क्या है, दो चीजें हैं, अब एक्स एक्सिस है, अब एक्स एक्सिस का एक अलग नेम है, क्या है, एब्सिसा। क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस को, एब्सिसा। क्या बोलते हैं दोस्तों, एब्सिसा। सॉरी, स्पेलिंग आपकी ABSCISSA, एब्सिसा एक्सिस। ठीक है, यदि आपको बोल दे एक्स एक्सिस या आपको बोल दे एब्सिसा, दोनों चीजें क्या है दोस्तों, दोनों चीजें सेम है। अब ये y है, अब देखिए एक्स एक्सिस का नेम है एक, तो इसका क्या है, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑर्डिनेट। ठीक है, अब देखिए यहां से आपको क्या, हम इसको किस वे में लिख सकते हैं, अब देखिए मैं आपसे पॉइंट लिखता हूं। अब देखिए उससे पहले हम 2-3 चीजें देखते हैं, क्या है, फर्स्ट वन आपको पता लग गया कि हम आपको प्लेन कैसे बनाना है, एब्सिसा क्या है, वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट बोलते हैं। फर्स्ट वन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है भाई, जैसे हम पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं, अब जैसे मैं कहता हूं, अब देखिए यहां पे, अब मैंने देखिए एब्सिसा आपको पता लग गया, आपको ऑर्डिनेट पता लग गया, आपको बोल दे एब्सिसा, एब्सिसा मींस एक्स एक्सिस।
पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें हैं। अब यहां पे देखते हैं, हम क्या करते हैं, मैंने यहां पे एक पॉइंट ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है। क्या हम इसकी पोजीशंस बता सकते हैं दोस्तों? सर हम कैसे बताएं? देखिए मेन प्रॉब्लम है। अब देखिए ये चीज तो आपके लिए इजी हो गया। क्या इजी हुआ? अब देखिए यदि आपको इसकी क्या लोकेशन बतानी है कि भाई आपको ये कैसे पता लगेगा ये पॉइंट कहां पे है, तो हमने देखिए फर्स्ट वन आपने क्या देखा था, हमने एक पेपर पे A4 साइज पेपर पे हमने क्या किया था, एक डॉट की पोजीशंस बताई थी। कैसे भाई? वो लेफ्ट से कितना है और अब से आपने बता दिया था भाई ये हो सकता है 1 सेंटीमीटर, ये आपका 5 सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है। अब यहां पे हम कैसे बताएंगे? अब देखिए इस डॉट की पोजीशन मींस लेफ्ट साइड से। अब देखेंगे इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, कहां तक? पॉइंट तक। ओके अब यहां पे क्या करेंगे? अब देखा भाई अभी इसको ये नीचे से भी एज इट इज होगा, तो ये आपने क्या कर दिया, ये पॉइंट क्या आपने बता दिया। क्या बताया कि भाई जो ये पॉइंट है ये 3 और 2 है या 2 और 3 है, हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक, देखो हाँ क्या बोले, एक बार दोबारा समझेंगे। अब देखिए मैंने क्या किया, आपको इस जो ये डॉट है इसकी आपको क्या बतानी थी कि भाई ये यहाँ पे पोजीशन कहाँ पे है, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। उसके लिए हमने क्या किया दोस्तों, उसके लिए हमने क्या करते हैं, हमने इसको लेफ्ट से मिला दिया और ऊपर से नीचे तक मिला दिया। अब ठीक है, अब आपको ये लिखना है, क्या बताना है, सर ये 3 और 2 होगा या 2 और 3 हो गया। मेन चीज तो ये है, समझ में। अब देखिए सर ये आपने कैसे लिख दिया 3 2 और 2 और 3। अब देखिए ध्यान से यहां देखेंगे, अब आपने देखिए ये ज्वाइन किया, ये भाई 3 है यहां पे, बिल्कुल सर ठीक है, आपने 3 लिख दिया ऊपर। अब ये यहां पे 2 है, ये 2 भी लिख दिया। बट देखिए फर्स्ट वन आपका ये है, सेकंड वन आपकी ये चीज है, बट सर इसमें से हम क्या चीज लिखें? क्या हम ऊपर वाली चीज लिख दें, फर्स्ट वन लिख दें, सेकंड वन? अब देखिए उसके लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वन जैसे ही हम नंबरिंग करते हैं, जैसे हम इस पॉइंट की लोकेशन बताते हैं, तो हम वो कैसे बताएंगे? पहले हम एक्स एक्सिस लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, वाई की। क्या बोला दोस्तों? पहले हम एक्स की वैल्यू कितनी है उसके बाद वाई की, हमेशा आपको ये ही लिखना है, ठीक है। समझ में आया? तो देखिए यहां पे आपने क्या देखा, 3 कहां पे है? 3 तो सर y है। अब देखिए आपको कैसे पता लगा सर ये 3 y की है? अब देखिए y एक्सिस पे है तो 3 है, तो 3 क्या है, y का पॉइंट है। अब यहां पे हम लिख देंगे ये क्या है, y है, ये क्या है, x है। यहां पे आपने सेम देखा, यहां पे ये क्या है, ये x है और ये y है, तो हम फर्स्ट वन लिखेंगे सेकंड वन? सर हम तो सेकंड वन लिखेंगे, क्यों? बिकॉज जो हम रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट वन किसकी वैल्यू आती है, x की, सेकंड वन किसकी आती है, y की। ओके अब आपने देखिए ये पॉइंट लिख दिया। अब मैं आपको बोलता हूं भाई आपको ये पॉइंट लिखना है, हम कुछ भी आपको पॉइंट, अब देखिए कोई भी पॉइंट आपको दे देगा इस तरीके से। अब आपको क्या है, ये पॉइंट दे दिया, अब आपको भाई सिंपल ये पॉइंट दे दिया। अब देखिए इसको आपको बताना है, अब फर्स्ट वन आती है आपको, आपके माइंड में क्या आएगी, हमको क्या करना है इसको भाई बिल्कुल इस तरीके से एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को करना है, क्या करना है, ज्वाइन करना है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से ये ज्वाइन कर देंगे, इस पॉइंट से ये ज्वाइन कर देंगे। सेम पहले हम ज्वाइन करते हैं, पहले एक्स एक्सिस को ज्वाइन करेंगे। अब देखिए यहां पे एक्स, सर यहां पे तो x नहीं है, बट देखिए एक्स डैश तो है, तो हमने देखा भाई ये किसके नीचे है, 2 के, यहां से इसको ज्वाइन कर दिया। ये किसके नीचे है, 4 के नीचे, इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। सेम कंडीशन यहां पे भाई, पहले हम एक्स एक्सिस को ये ज्वाइन कर दिया और फिर हमने देखा भाई ये इसके क्लोज है तो हमने ये ज्वाइन कर दिया। ओके अब देखिए इस पॉइंट के आपको क्या बतानी है। अब देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट वन इस पॉइंट को बताएंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हम लिखेंगे। अब देखेंगे ये 3 और 2 है तो हम क्या लिखेंगे, 2, 3। अब देखिए आपको इजीली अंडरस्टैंड है कि भाई पहले हम x की वैल्यूज लिखते हैं फिर उसके बाद y की। अब यहां पे भी क्या लिखेंगे, x कितना है, अब यहां पे 1 है या -1 है। अब यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि देखिए x पॉजिटिव भी है और x एक्सिस पे नेगेटिव भी है। तो यहां पे क्या है, फर्स्ट वन x की वैल्यू कितनी है, -1, सेकंड वन y कितनी है, 1। तो ये पॉइंट जो आपका क्या आ गया, -1, 1। अब देखिए यहां पे x डैश की वैल्यू कितनी है, यहां पे क्या हो गया, -2। यहां पे कितने होगी, y डैश -4। ओके अब यहां पे देखेंगे, यहां पे क्या आई, x की वैल्यू कितनी है आपकी 4 और y की वैल्यू कितनी है, -2। ठीक है अब देखिए कोई भी आपका कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन पे आपका कोई भी पॉइंट आता है तो आप उसको इजीली बता सकते हैं।
ठीक है। अब देखिए कोई भी पॉइंट, सपोज मैं कह देता हूं आपको ये पॉइंट बताना है बीच वाला, जैसे ओरिजिन है। अब देखिए सर ओरिजिन का हमने पॉइंट कर दिया, अब आपको ये रिप्रेजेंट करना है ओरिजिन। अब कैसे करेंगे? ओरिजिन मींस क्या होता है? जहां पे एक्स एक्सिस भी 0 है और वाई भी 0 है, एक्स डैश भी, मतलब ओरिजिन जहां से, ओरिजिन क्या होता है दोस्तों? जहां से शुरुआत होती है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? 0,0। अब देखिए अब मैं आपको ये पॉइंट लिख देता हूं, देखिए -5 और मैं लिख देता हूं 2, जैसे आपके सामने ये पॉइंट है। अब इसका मतलब क्या है? अब यहां से आपके माइंड में सर ये तो बहुत इजी हो गया हमारे लिए, क्या हुआ सर? ये क्या है? ये x है और ये क्या है? y है। ठीक है, अब x किस में है? नेगेटिव में है। ये किस में है? ये पॉजिटिव में है। तो सर हम इसको इजीली ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, वो हम करते हैं। उससे पहले एक चीज और नोटिस की होगी। हाँ सर, हम देखिए क्या नोटिस करते हैं, एक चीज बहुत ही जो इंपॉर्टेंट है। क्या? यहां पे देखेंगे सर, यहां तो दोनों चीजें x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। सर डन। सर यहां पे क्या देखा? यहां पे x नेगेटिव, y पॉजिटिव। ओके, यहां पे दोनों नेगेटिव, यहां पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। सर ये क्या चीज है? ठीक है, अब यहां पे आपको क्या है ये चीज समझने की। आप देखिए आपको मैं बोल देता हूं अब यहां पे क्या है, किस चीज को किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, आइए एक बार उसको समझते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, हमने ये सिंपल ऐसे इस तरीके से ड्रॉ किया है। ठीक है, ओके सर। अब देखिए हमारे लिए इजी है, ये 0 है ओरिजिन है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, ये -1 -2 -3, ये आपका -1, ये -2 -1। क्या मैंने सही बोला? नहीं, ये तो पॉजिटिव टर्म है। बिल्कुल, देखिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। क्यों? अब देखिए कंफ्यूज होने के लिए क्या आप सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? पहले हम एक्सिस के नेम्स लिखेंगे। ये x है, ये x डैश है, ये कितना है? ये आपका y है और ये कितना है? y डैश। अब देखिए अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज y मींस पॉजिटिव नंबर्स, y डैश मींस नेगेटिव नंबर्स। ओके, ठीक है, अब आगे हम इसको ड्रॉ करते हैं। अब देखिए यहां पे हमारे क्या है, अब यहां पे हम एक चीज देखते हैं। ये एक चीज है अलग, देखिए इसको मैं ये कैसे मेंशन करता हूं, ये फर्स्ट वन चीज है। अब देखिए क्या है, ये एक हिस्सा इतना है। ठीक है, अब ये सेकंड वन हो गया सर, ये थर्ड वन हो गया और ये आपका फोर्थ वन हो गया। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? अब देखिए किसी में पॉजिटिव नंबर्स हैं, किसी में नेगेटिव नंबर्स हैं। अब मैं आपको बोल देता हूं भाई -5 और -3। अब ये कहां पे होगा भाई? यहां पे लाई करेगा, यहां पे लाई करेगा, यहां पे या यहां पे? अब उसके लिए हमको एक चीज समझनी है, इसमें कितने। अब देखिए इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्वाड्रेंट। ये क्या है? ये आपका है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये क्या है? ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट। अब देखिए अब यहां पे आपको ये नहीं चलेगा सर ये फर्स्ट, इसको तो मैं सेकंड लिखूंगा। नहीं, जो नंबरिंग है जैसे मैं कर रहा हूं आपको वैसे ही करनी है। ध्यान से सुनना क्या बोला। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके सर, दिस इज सेकंड। क्या सर मैं ये चीज नहीं लिख सकता यहां पे सेकंड? नो, सेकंड क्वाड्रेंट यही है। ठीक है, अब क्या है, ये आपका कौन सा हो जाएगा सर? ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या, देखिए पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं, हमारे मिस्टेक्स क्या है, क्या कहां पे होती हैं। अब देखेंगे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट तो इसको लिख देंगे। सर लिख दिया। अब क्या करेंगे भाई? हम इसको यहां पे क्या करते हैं, इसको यहां पे सेकंड क्वाड्रेंट लिखते हैं, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट ये, थर्ड ये, फोर्थ वन ये। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे? सर हेजिटेट हम बिल्कुल नहीं करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपसे पूछ लेंगे और मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए इसको यदि आप ढंग से समझेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, मेनली हमको ये देखना है क्या चीज है। अब यहां पे देखेंगे क्या होगा, एक्स क्या है, एक्स पॉजिटिव है और y कितना है, y भी हमारा पॉजिटिव है। मींस जब दोनों x और y दोनों पॉजिटिव्स होते हैं, दोनों की जो नंबर है, जो हमारे x की वैल्यू है वो भी पॉजिटिव, y की पॉजिटिव, तो क्या होगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब यहां पे देखेंगे, अब देखिए सर अब हम इसको इजीली बता सकते हैं। यहां पे क्या है, x क्या है, नेगेटिव। यहां पे आपने लिखा नेगेटिव,
देखिए माइनस का साइन लगा लेते हैं, हम नेगेटिव नहीं लिखते, माइनस, और एक्स वाई कितना है पॉजिटिव, मींस जहां पे यदि आपका एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में है, वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब देखिए थर्ड वन क्वाड्रेंट में एक्स भी हमारा क्या है, नेगेटिव है, और वाई भी कितना है, वाई भी हमारा नेगेटिव है। मींस जब हमारे दोनों वैल्यूज नेगेटिव आ जाती है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में है दोस्तों, वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब आपका आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, x क्या है पॉजिटिव और y क्या है नेगेटिव। यहां पे आपने देखा जहां पे x पॉजिटिव और y क्या होता है नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए यहां से देखिए सर हमको ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो तो इजीली क्लियर है, क्या क्लियर है सर, प्लस प्लस माइनस माइनस ये हो गया। बट यहां पे हम देखेंगे टोटली डिफरेंट है, x नेगेटिव है, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे y पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव है, तो कंफ्यूज नहीं होना। यदि मैं आपको बोलता हूं -5 और 2 और मैं बोलता हूं -1 और 2, ये -2, चलो ये 1 और 2 लिख लेते हैं। एक एग्जांपल और लिखते हैं 3 और -1, ठीक है। अब आपसे ये क्वेश्चन आते हैं, अब वो बोलता है ये हमारे कौन से क्वाड्रेंट में है। अब क्वाड्रेंट देखने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट वन देखते हैं, x की वैल्यू क्या है नेगेटिव, y की वैल्यू क्या है नेगेटिव। अब देखिए नेगेटिव नेगेटिव तो कौन सा है, तो ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है दोस्तों। अब यहां ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, सर नेगेटिव पॉजिटिव तो दोनों सेकंड और जो आपका फोर्थ है अब दोनों में है। अब देखिए यहां पे नेगेटिव है भाई, ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं, देखिए यहां पे क्या देखा आपने, 1 और 2 दोनों पॉजिटिव मींस कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके सर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव क्या है सर, हमने देखा x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो ये हमारा कौन सा है, फोर्थ वन क्वाड्रेंट, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, देखिए अब देखिए मैं इसको 1 मिनट के लिए रब करता हूं, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा -2 और 5। अब देखिए अब आपको बताना, देखिए आपके आगे क्या है, हमने जो कार्टेशियन प्लेन जो आपको ड्रॉ किया था जहां पे हमने क्वाड्रेंट्स बनाए थे वो मैंने रब किया है। अब आपको देखना है कि भाई -2 और जो 5 है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। भाई ऑप्शन यदि मैं देता हूं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सर 4 ही क्वाड्रेंट होते हैं, 4 के आपने ऑप्शन दे दिए। अब देखो यहां पे कैसे हम बताएंगे, अब देखिए यहां पे x क्या है, x क्या है दोस्तों नेगेटिव, और y क्या है पॉजिटिव। अब देखिए नेगेटिव देखते, नेगेटिव आते ही आपके माइंड में क्या आता है, या तो नेगेटिव थर्ड वन क्वाड्रेंट में होता है या हमारा x भाई सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो आपने देखा। अब देखिए यहां से हम जैसे देखते हैं, देखिए इसको लर्न करने का आपका इजी मेथड क्या है, ये y डैश है ये x डैश है। अब देखिए x जो नेगेटिव है, यदि मैं बात करता हूं ध्यान से सुनना, x नेगेटिव कहां पे है आपका, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, या आपका कौन से में, थर्ड क्वाड्रेंट में, और तो x नेगेटिव कहीं पे है ही नहीं। सर ये तो आपने देखिए x नेगेटिव, x जो नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव जो वैल्यू जाती है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, वो या तो हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में है या आपकी थर्ड क्वाड्रेंट में है। यहां पे x क्या है पॉजिटिव है, देखिए यहां पे क्या है मींस फर्स्ट, और ये क्या है आपका फोर्थ। अब देखिए फर्स्ट वन क्वाड्रेंट में क्या है, x पॉजिटिव है, फोर्थ वन में भी पॉजिटिव है, तो हम लिख सकते हैं x नेगेटिव जो है वो कौन से, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अब लिखेंगे x अब देखिए y नेगेटिव देखते हैं पहले, y नेगेटिव। अब जो y नेगेटिव वो कौन कौन से में, अब देखेंगे ध्यान से भाई, y तो या तो थर्ड वन क्वाड्रेंट में नेगेटिव है या फोर्थ वन क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, यहां पे भी पॉजिटिव है यहां पे भी पॉजिटिव है, तो हम लिखेंगे कौन से में, थर्ड एंड किसमें, फोर्थ। ओके सर, अब देखिए हमने नेगेटिव की बात की है, अब हम पॉजिटिव बात करते हैं। अब देखिए x क्या है पॉजिटिव और y क्या है आपका पॉजिटिव, अब हम वो देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में है। अब देखिए क्वाड्रेंट पॉजिटिव आते ही आपके माइंड में एक चीज होगी, सर फर्स्ट वन क्वाड्रेंट है जो उसमें तो दोनों चीजें पॉजिटिव है, मींस आपका आंसर यहां पे फर्स्ट और यहां पे फर्स्ट तो आना ही है। अब आपको देखना है पॉजिटिव कहां पे है, भाई फर्स्ट वन क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है और फोर्थ वन में भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट एंड क्या हो जाएगा फोर्थ। अब देखिए y पॉजिटिव कहां है, भाई फर्स्ट वन में तो है, क्या फोर्थ वन में है, नहीं, फोर्थ वन में जब x पॉजिटिव है तो y तो नेगेटिव होगा, तो किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में।
अब देखेंगे भाई एक्स नेगेटिव। अब देखिए यहां से आपने देखा भाई पॉजिटिव वैल्यूज कहां पे आएंगी, नेगेटिव वैल्यूज कहां पे आएंगी। अब यहां पे आपको क्या क्या देखिए जो हमारी इंपॉर्टेंट बात है, अब यहां पे आपने देखा भाई नेगेटिव और पॉजिटिव। एक्स नेगेटिव कहां कहां पे होता है भाई, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में। भाई सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, थर्ड तो आपको दे ही नहीं रखा है, ठीक है भाई। इसका आंसर या तो सेकंड हो सकता है या आपका थर्ड हो सकता है सर। हाँ, अब यहां पे हमारी माइंड क्या है, या सेकंड या आपका थर्ड। ओके सर, लेकिन ये हमारी x के रिलेट है। अब y पॉजिटिव या तो हमारे फर्स्ट में या हमारा किसमें, सेकंड में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपको पता है इजीली क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको इस चीज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछता है डायरेक्टली कि इन ए कार्टेशियन प्लेन। अब देखिए कार्टेशियन प्लेन तो आपके सामने इजी है कि आपको पता है। अब वो आपसे बोलता है इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। क्या बोलता है दोस्तों, इन कोऑर्डिनेट प्लेन where is x positive, which quadrant has the values of x is positive। अब आपको बताना भाई x की वैल्यू पॉजिटिव तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो इजीली जैसे देखिए आपके सामने यहां पे फोर क्वेश्चंस होंगे। कौन से 4 क्वेश्चंस। y नेगेटिव कोऑर्डिनेट प्लेन में कहां पे है भाई, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ठीक है, x पॉजिटिव कहां पे है, फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन में है। फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन नहीं दोस्तों, क्या क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन में हमने भाई देखा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखिए यहां पे एक चीज और है, क्या है, अब देखिए ये चीज आपने पढ़ी है, एक चीज बिल्कुल मैं आपसे बताना चाहता हूं कि भाई जो इसकी एप्लीकेशंस है, हमने चैप्टर कौन सा किया है, अभी देखिए इंट्रोडक्शन की है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखिए जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, अब उसका यूजेस कहां पे होता है कि भाई हमने देखा भाई इसका यूज कहां पे है, हम डेली लाइफ में यूजेस कहां पे करते हैं। अब देखिए हम पोजीशंस देखते हैं दोस्तों, क्या है, जैसे हम मैप है, हमारा इंडिया का एक मैप है, उसमें एल्टीट्यूड्स हैं, लॉन्गिट्यूड्स हैं, ठीक, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं हैं। अब उसमें हम क्या है, एक पॉइंट दे देता है। अब वो पॉइंट उसका कहां पे, हम किसी की एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए क्या करते हैं, अब आप देखते हैं भाई उसकी ये आप जब पोजीशन बताते हैं दिस कोमा दिस, ठीक है, आप वो बोलता है इतना कोमा इतना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो वहां पे क्या होता है, जो हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसका क्या होता है, यूज होता है। तो आज हमने दोस्तों क्या देखा है, आज हमने 9th चैप्टर थर्ड वन जो 9th क्लास में जो थर्ड वन चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसकी हमने इंट्रोडक्शन की है भाई, कहां पे यूज है, हम उसके एक्स एक्सिस कहां पे हैं, वाई एक्सिस कहां पे, कौन से पॉजिटिव हैं, कौन से नेगेटिव्स हैं। ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी दोस्तों, उसमें हम जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसमें एनसीईआरटी में कौन से क्वेश्चंस हैं, वो कैसे आपसे एग्जाम्स में हेल्प होते हैं, तो वो करवाए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल्स पे न्यू स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे चैनल को क्या करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू।